मानने पर मजबूर कर देगा कि यही वह समय है जिसका तुम्हें इंतज़ार था। दही शक्तियों का ऐसा प्यार आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। सबने तुम्हारे साथ खेल खेला, हर तरफ से तुम्हें बस चोट पहुंचाई गई। तुम्हारे आसपास के लोगों में सिर्फ नफरत थी। तुम्हारे लिए हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था। लेकिन अब तुमसे जलने वालों की रातों की नींद उड़ चुकी है। हो सकता है कि तुम शायद इस बात को भूल भी जाओ, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलोगे कि कैसे तुम्हारी ज़रूरत के वक्त, जब जिन अपनों की तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब इन्हीं अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़कर इन नीच लोगों का हाथ थाम दिया। पैसों की लालच में तुम अपनों से ही ठगे गए हो। मेरे बच्चे, यह जानते हुए भी कि तुम सही हो और तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, इन घर के भेदिया ने तुम्हें कभी अपना नहीं माना। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे पास इन लोगों पर लुटाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। तुम इन लोगों को इतना मुंह नहीं लगाते थे, इसलिए तुम्हारी अच्छाई की कभी कदर नहीं हुई। लेकिन अब इन फालतू लोगों की तुम्हें क्या ज़रूरत, देखो न समय भी कैसी कसी करवट लेता है। मेरे बच्चे, एक समय पर जिन लोगों की खुद की कोई औकात नहीं था, जब उनका समय बदला तो उन्होंने तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी चाहिए। लेकिन असलियत तो यह है कि तुम्हारे सामने उन लोगों की कोई औकात नहीं है। तुम उन लोगों के बराबर नहीं हो क्योंकि उन लोगों से बहुत ऊपर हो। तुम मेरे दिल में बसते हो मेरे बच्चे, और ये लोग मेरे चरणों की धूल भी नहीं बन सकते क्योंकि ऐसे पापियों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। बस बहुत हुआ इन्हें, इनकी गलती मानने का। अब बहुत समय दे दिया मैं। अब समय आ गया है न्याय का, उस न्याय का जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदलाव कर रही हैं। तुमने जो चीज़ मुझसे मांगे थे उसी की तरफ भेज रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम अभी जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर चलते रहो। इसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें मेरा बताया हुआ मार्ग दिख जाएगा, जहाँ से तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू होगी। विश्वास करो, मैं आ गई हूँ। बहुत दर्द सहा है ना, तुमने बहुत रोए हो। तुम किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मांगो, मांगो मेरे बच्चे, मांगो। बस एक बार अपने मुख से बोल दो कि माँ मुझे वह चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर उसे देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए एक बार बोल दो ताकि मेरा दिल भी संतुष्ट हो जाए। जो तुम्हारे लिए सही है उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण केवल अर्जुन को मार्ग बता सकते थे, उसी तरह मैं स्वयं भी विधि के विधान से विवश हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रास्ता तो बता सकता हूँ, पर उस रास्ते पर चलना तो तुम्हें स्वयं ही होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, बस अपने ऊपर विश्वास करो। तुम अपने अंदर मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारे इस शरीर में बसी उस आत्मा को मेरे प्रति समर्पित कर दो और मन को शांत करके मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें जो यह मौका दिया है उसे ऐसे ही मत गवाओ। आज से तुम्हारे जीवन के उस सुनहरे अध्याय की शुरुआत हो रहा है जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन चक्र को बदलने की क्षमता रखता है। तो तैयार हो जाओ और हो सके तो लाल वस्त्र धारण करो। कोई भी लाल रंग का रुमाल या लाल रंग का कपड़े का एक टुकड़ा हमेशा अपने साथ रखो और खुद को अकेला महसूस करवाना बंद करो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी ही जीत होगी। यह खेल तुम विजय और तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता का अंत करने के लिए खेला जा रहा है। वह लोग तुम्हारे साथ नहीं, अभी तो अपने साथ बुरा कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारे बारे में जितना झूठ बोलेंगे, जितनी गंदगी फैलाए, उनकी फैलाई गई गंदगी में उन्हें ही डूबा दूंगा। मैं अब उन लोगों को उनकी हार सहन नहीं हो रहा है, इसलिए अब बौखला गए हैं। वह अब उन्हें खुद पर ही क्रोध आ रहा, इसलिए उनकी बौखलाहट का जवाब मत दो। तुम्हारी बातों का ही प्रयोग करके वह तुम्हें मात देने की कोशिश करेंगे। इसलिए लोगों से सोच समझकर बात करना अब से तुम निश्चित हो जाओ। तुम पर उंगली उठाने वाले हर व्यक्ति को जवाब दूंगा। मैं तुमसे बस यही गलती हुई है कि इस दुनिया में तुमने हर किसी को अच्छा समझने की गलती कर दी। जहां लोग अपना फ़ायदा देखकर रिश्ते चुनते हैं, वहां तुमने सबका भला करने की कोशिश की। बस यही तुम्हारी गलती है मेरे बच्चे। इसलिए तुम जितनी जल्दी इस सच को स्वीकार कर लोगे, उतना ही तुम अपने अंदर के इस दर्द को भूल पाओगे। और अगर फिर भी उन घटनाओं को ना भूल पाओ तो याद रखना, तुम्हारे हर दुख में, हर दर्द में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी महादेव है। मेरे बच्चे, इस साल का तीसरा महीना निकल चुका है।
इस चौथे महीने को समाप्त होते तुम्हारा कोई बहुत बड़ा काम बनेगा है, कुछ ऐसा काम जिसका शायद तुम्हें इंतज़ार थे, क्योंकि तुमसे मैंने जो वादा किया था, जो न्याय मुझे तुम्हें देना है, अब वह न्याय बहुत जल्द होने वाला है। मेरे बच्चे, इस चौथा महीना में कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर शायद तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा। महादेव के द्वारा तुम्हें सताने वाले कुछ लोगों के मुंह बंद करने की तैयारी चल रही है। तुम्हें आज तक जितने भी बुरे लोगों ने सताया है, उन सब का जीना मुश्किल हो गया है। छोटी छोटी बातों पर अब घर में लड़ाई होती है, इनके एक दूसरे के बीच ही फूट पड़ने लगी है। इन लोगों का जीवन इतना दुख आएगा कि इन लोग की बात करने का तरीका तक बदल जाएगा, और यह परिवर्तन इन लोगों में बहुत अचानक से होगा। मेरे बच्चे, इन लोगों के अंदर जो पैसों को लेकर घमंड था, जिन पैसों की वह दूसरों के सामने तेवर दिखाते थे, उन्हीं पैसों के लिए अब रो रहा है वह, और रोए भी क्यों ना, क्योंकि अब पाई पाई को मोहताज हो गया है। वह इस गुप्त चौथे महीने के दौरान उसे किसी रिश्तेदार बहुत बड़ किस्से बताएं, कैसे कहे कि आज एक चोर ने दूसरे चोर को ठग लिया, आज एक बेईमान को दूसरे बेईमान ने धोखा दिया, और सबसे बड़ी बात जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि कहीं गलती से यह बात उन लोगों तक ना पहुंच जाए जिनको उसने सताया था। नहीं तो उसे डर है कि सब लोग उसके बारे में बात करेंगे। जिन्नज को उसने दुख दिया है, सब यही कहेंगे कि भगवान ने आखिर इस पापी को इसके बुरे कर्मों की सज़ा दे ही दी। बस इसी बात का डर है इसे कि कहीं गलती से भी कोई इसकी यह बात जान ना ले, और अगर यह बात फैल गई तो जो 2-4 लोग सिर्फ यह सोचकर इसके आगे पीछे फिरते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर यह हमें पैसों की करेगा, वह लोग भी इसका साथ कहीं छोड़ ना दें, इसलिए हंसने का दिखावा कर रहा है। ये मैंने तुमसे कहा था ना कि न्याय होगा। और देखो मेरे बच्चे, कल तक जो आंखें अपने आप को भगवान मानती थीं, आज वही आंखें पाई पाई को मोहताज है। जिन अपनों के लिए वह यह सब कर रहा था, अब एक एक करके उन लोगों को भी उससे दूर कर दूंगा मैं। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन गरीब और कौन अमीर। मेरे लिए तो महलों में पैदा होने वाला भी वही है और झोपड़ी में पैदा होने वाला भी वही। यह उसके बुरे कर्म थे जो उसका पीछा करते आ रहे थे। आज तक उसने बहुत लोगों को रुलाया है ना मेरे बच्चे, तो अब सोच लिया है मैंने भी कि जिन जिन को इसने रुलाया है, उन सब के सामने ही इसे रोने पर मजबूर कर दूंगा मैं। यह पहली बार नहीं है जब इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन आज से पहले मैं इसे बस बताना चाहता। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि यह इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। इनके जैसे लोगों के मुंह से कभी किसी के लिए अच्छा नहीं निकल सकता। अब तक मैंने उसे बहुत बार माफ़ किया है, उसे बहुत मौके देखकर मैंने, लेकिन अब इनके सर्वनाश का समय आ गया है। तुम्हारे पीठ पीछे इसके घर वालों ने भी तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बातें फैलाई हैं। जब भी तुम किसी काम में सफल हो जाते हो तो ये लोग बौखला जाते हैं। इनको समझ नहीं आता है कि तुम्हारा यह काम कैसे बन गया। ये गुप्त महीना अप्रैल का कोई साधारण महीना नहीं है मेरे बच्चे। इस महीने में तुम पर भी अपना असर छोड़ा है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का हाथ रहा है। तुम्हारे शरीर में छुपी हुई देवीय शक्तियों ने तुम्हें किसी नए मार्ग की ओर भेजने का प्रयास किया है। तुम्हारे अशांत मन को शांति मिल रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम किसी बात को लेकर बहुत उदास थे। कोई ऐसी बात थी जो पिछले कुछ समय से रहकर तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रहा था। पिछले कुछ समय में किसी इंसान ने भी तुम्हें बहुत याद किया, क्योंकि अब उसे भी अपने किए हुए बर्ताव पर पछतावा हो रहा है। तुम्हारा कोई अपना जिसने तुम्हें रुलाया था, वह तुमसे अब माफ़ी मांगना चाहता है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार पर यह महाशिवरात्रि खुशियाँ लेकर आएगा मेरे बच्चे। ब्रह्मांड तुम्हारा कोई पुराना सपना पूरा करवाने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा सपना जो शायद तुम भूल चुके हो, या अनुकूल परिस्थितियाँ ना होने की वजह से तुमने उसे बीच में ही छोड़ दिया। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। बस अपने आप पर विश्वास रखना। आने वाले कुछ समय तक तुम्हें लोगों के बीच ज़्यादा बोलने से बचना है मेरे बच्चे। कुछ फालतू लोग तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन तुम उन्हें ऐसा करने का मौका भी मत देना। आने वाले कुछ दिनों तक अपने हर शब्द को देखो मेरे बच्चे। किसी अपने से भी गुस्से में आकर या फिर जल्दी जल्दी में वादा करने से बचो। उन लोगों को तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने का मौका ही मत दो। उन्हें ऐसे नज़रअंदाज करो जैसे तुम उनके बारे में जानना भी नहीं चाहते। कुछ लोग तुमसे प्यार भी करते हैं, लेकिन वह बता नहीं पाते। तुम्हें लगता है ना कि मेरा कोई नहीं, इस दुनिया में सबसे अकेला इंसान हूँ मैं, लेकिन ये सच नहीं है।
मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, लेकिन पुराने ख्यालात के होने के कारण यह अपनी भावनाओं को इतना अच्छे से समझा नहीं पाते। इन्हें अपनी भावनाओं को आजकल के लोगों की तरह जताना नहीं आता, लेकिन तुमसे सबसे ज़्यादा लगाव है। इनका कभी दिल मत दुखाना मेरे बच्चे। इन लोगों ने तुम्हारे लिए आज तक न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। सब कुछ छोड़कर तुम्हारे बारे में सोचा है इन्होंने, इसलिए इनकी भावनाओं की कदर करो। तुम्हारे साथ साथ इन पर भी मेरा आशीर्वाद बरसेगा, क्योंकि यह भी तुम्हारी ही तरह दिल के बहुत सच्चे हैं। आने वाले गुप्त महीना तक तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बीच रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे। अब सबको अपने के गए कर्मों का फल मिलेगा, तुम्हारा हक छीनने वालों की भी। अब खैर नहीं, जो षड्यंत्र लोगों ने तुम्हारे खिलाफ रचे हैं, अब उन्हें अपने ही बिछाए षड्यंत्र में फंसाने का समय आ गया है। जितने सालों से इन्होंने तुम्हें जीने नहीं दिया, तुम्हारे पीछे पड़े रहे, जितना बुरा इन्होंने तुम्हारे साथ किया, अब उन लोगों के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है मेरे बच्चे। अब इतने बुरे दिन देखेंगे लोग कि इन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है। जितने लोगों ने आज तक तुम्हें परेशान किया है, अब उन सबको उनके पापों की सज़ा मिल रही है तुम्हारे इस जीवन से। अब इस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी यह महादेव जड़ से खत्म करने वाले हैं, और यह सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। तुम अपनी आँखों से इन सबको अपने कर्मों की सज़ा भोगते हुए देखोगे। अब से इनके आसपास की ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव होगा। अब डरो मत, तुम्हारे खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगेगा। मुझ पर यकीन रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा दूसरों की सेवा की है तुमने, तुम्हारा उठाया हर फैसला तुम्हें इनसे आगे बढ़ा रहा है। अब तुम्हारे काम बिगाड़ने वाले लोगों के ही काम बिगड़ने वाले हैं, और यह सब बहुत जल्द होगा। अब जीवन में बड़े बदलाव होंगे, और इस बीच शायद तुम्हें सपने में मेरे दर्शन भी मिले। हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सपने में आए और तुमसे कोई पुरानी बात कहे। अब अधर्म पर धर्म की जीत होगी, हर बुराई का अंत होगा। बस अपने ऊपर, अपने इस शरीर पर ध्यान दो और इन लोगों की चिंता छोड़ दो और खुद की सोचो। इन बेवकूफ़ का अंत अब निकट है। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे महादेव आ गए हैं, और अब वह सब होगा जो तुम चाहते थे, जो तुमने मुझसे मांगा था। मेरे बच्चे, अगर यह वीडियो आपको दिल को छू लिया है तो क्या मेरे लिए एक लाइक नहीं कर सकते हो? लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मेरा बच्चे, इसे अभी आधा अधूरा मत सुनकर जाइए। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध हो रहा है। तुम्हारे ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया अब उन्हीं लोगों पर उलट गई है जिससे उनके घरों में क्लेश मच गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वाणी को सुनकर सच्चे मन से महादेव जी का उच्चारण अवश्य करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ रहे, उनके बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। यदि तुम सच्चे मन से महादेव की शरण में आकर जय हो महादेव लिख सकते हो तो ऐसा अवश्य करो। तुम्हारे शत्रुओं की संख्या 5, 7 या 8 हो सकती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वे एक सर्कल बनाकर कार्य कर रहे थे। यह एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार इनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों और नकारात्मकता के जाल से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो, इसलिए तुमने इसका प्रतिकार किया और हर संघर्ष का सामना किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि 4 या 5 साल पहले, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है और यह नकारात्मक शक्ति उन्हीं पर लौट रही है जिन्होंने इसे रचा था। महादेव की कृपा से अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसा लो। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस द्वार से गुजर रहे हो वह केवल एक संयोग नहीं है, यह उन सारी का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी, लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं पर उलट लगी हैं।
तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई थीं, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए था, अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई राह नहीं, बचा ही नहीं है। लेकिन याद रखना, महादेव कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जब जब किसी ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, तब तब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थीं। यह सारी बाधाएं तुम परीक्षा लेने के लिए था, और अब समय आ गया है कि इनका अंत हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने स्वयं कमज़ोर पड़ने लगे हैं। वे पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रहे हैं। यह सब महादेव की कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो अंततः वह नकारात्मकता उन्हीं को निगल जाती है। यही अब हो रहा है और यही होता रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत बनाना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। शत्रु कितने भी प्रयास कर ले, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इसे जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम महादेव के आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर उनकी शक्ति का एक अंश है, और जब तुम इसे समझोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब तुम्हारे सामने कमज़ोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि अब उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर लौट रही है। तुमने जो सहन किया है, उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलने वाला है। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें स्वयं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बद्ध होगा। महादेव केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा और अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान देना होगा। तुम्हारे शत्रु अब एक दूसरे के विरुद्ध हो चुके हैं। उनके घरों में अशांति फैल रहा है, उनकी योजनाएं असफल हो रहा है और उनके भीतर एक चिंता उत्पन्न हो रही है। वे जितना भी प्रयास कर लें, अब वे अपने ही कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जो कुछ उन्होंने किया, उसका फल अब उन्हें ही भुगतना होगा। यह प्रकृति का नियम है, यह ईश्वर का न्याय है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पूरी तरह सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश उत्पन्न होगा। यह प्रकाश तुम्हें मार्ग दिखाएगा, यह प्रकाश तुम्हें सशक्त बनाएगा और यह प्रकाश तुम्हें उन सभी कष्टों से मुक्त करेगा जो इतने वर्षों से तुम्हारे जीवन में थे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमज़ोर पड़ रहे हो, तब उनका स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तब उन्हें पुकारो। वे सदैव तुम्हारे साथ हैं और सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त कर दो। जो भी भय तुम्हारे भीतर है, उसे त्याग दो। जो भी शंका तुम्हारे मन में है, उसे समाप्त कर दो। अब केवल एक ही मार्ग है, महादेव का मार्ग। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अभी चालों में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, अब वे अपने ही कर्मों का फल भुगत से बच नहीं सकते। महादेव का न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, महादेव का स्मरण। जब भी समय मिले, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो और अपने मन को शांत रखो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगा। तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे।
तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हारे सभी शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को समझना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह जानना है कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि महादेव के आशीर्वाद से जन्मे हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख, शांति और समृद्धि होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब बस तुम्हें अपने मन को शांत रखना है, महादेव की भक्ति में लीन रहना है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन परिस्थितियों और कठिनाइयों ने तुम्हें इसे पहचानने से रोक दिया। अब जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, वह यूं ही नहीं हुआ। यह सब एक गहरी योजना के तहत हुआ, लेकिन यह योजना उन लोगों की थी जो तुम्हारे खिलाफ थे। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें कमज़ोर करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने छल किया, धोखा दिया, झूठ फैलाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई महादेव के भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। आज वे सभी लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझ चुके हैं। उनके जीवन में अब वही समस्याएं आ रहा है जिनका उन्होंने तुम्हारे लिए निर्माण किया था। वे अब भयभीत हैं, वे अब चिंतित हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी चालें अब उल्टी पड़ने लगा है। उन्होंने तुम्हें तकलीफ देने के लिए जो भी किया, वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें अब केवल एक ही कार्य करना है, अपने मन को शांत रखना और महादेव की भक्ति में लीन रहना। तुम्हें किसी भी प्रकार का बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली स्वयं न्याय कर रही हैं। तुम केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हारा पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह ऊर्जा अस्थिर हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हें बार बार घेरने की कोशिश की, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तुम्हें मानसिक रूप से कमज़ोर करने की योजना बनाई। लेकिन वे यह भूल गए कि जब एक सच्चे भक्त का हृदय शुद्ध होता है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर बनाए थे। यह बंधन केवल मानसिक थे, केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित थे। जब तुम इन्हें तोड़ दोगे, तब तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तब तुम वह बन जाओगे जो बनने के लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। यह दौर पहले की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली होगा। इसमें तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूरी तरह से जागृत होगी। इसमें तुम्हारे सभी डर समाप्त हो जाएंगे। इसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक जिसमें तुम अपने पुराने भय, शंकाओं और सीमाओं के साथ रह सकते हो, और दूसरा जिसमें तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करके महादेव की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं, तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8 मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे माँ कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है, और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की दो,
अभी कोई बात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्ध भी महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, इन साधना जी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे या आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। उसने तुमरे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्तों की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतज़ार किया। उसने न खुद तुमसे अपना निभाया और न दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में, ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके महादेव जी पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका काल लिखे। हर रोज़ हर सेकंड उसे घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा। उसने मेरी भक्ति का खा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस बात की स्थल की कोई माफ़ी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ़ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना ज़रूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना ज़रूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ़ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। एल, बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूँ और कैसे उसके घमंड चूर चूर कर देती हूँ। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित कर मेरे पैरों में पड़कर माफ़ी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियाँ खो बैठेगा, बहुत लाचार और सहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को जहाँ उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियाँ व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमज़ोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी ज़बान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करती है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वह। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा। उसे हमेशा प्रेम, मान, सम्मान ही दिया है अपनी तरफ से। तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित मित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो
या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति पैसा नहीं था, तो तुम उससे माफ़ी मांगने में भी नहीं कतराते और रिश्तों की अपारदर्शी तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वह तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी। अब तुम्हें समझ में आ गया है, तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उस मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति असीम है। जब उनकी कृपा होती है तो आपके जीवन की हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको एक गलती से बचना होगा। आपको किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। याद रखें, अगर आपका मन शुद्ध है और आपका विश्वास अडिग है तो आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग यह सोचते थे कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, वे अब यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आप कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए। भोलेनाथ ने आपको यह आशीर्वाद दिया है कि जो कुछ भी आप खो चुके थे वह सब कुछ लौट कर आपके पास आएगा, चाहे वह खोया हुआ धन हो, रिश्ते हों या शांति। सब कुछ महादेव की कृपा से आपको वापस मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप रोज़ाना महादेव की आराधना करें और उन्हें अपने दिल से पुकार। आपके दुश्मन जो अब तक आपकी राह में कांटे बो रहे थे, वे खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि अब आपके साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। महादेव का वचन है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में आता है वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और ओम नमः शिवाय टाइप करें। यह आपका वह कदम होगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दे देगा। आज से ही महादेव की कृपा आपके जीवन में चारों ओर खुशियाँ बिखेरने वाली है। अब समय आ गया है कि आप उन 3 चमत्कारों को समझें जो महादेव आपकी ज़िंदगी में लाने वाले हैं। सबसे पहला चमत्कार यह है कि आपका धन से जुड़ा हर संकट अब समाप्त हो जाएगा। चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्ज क्यों ना हो, वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। दूसरा चमत्कार यह है कि आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन जाएगा। जो रिश्ते अब तक टूटने के कगार पर थे, वे अब और मजबूत होंगे। तीसरा चमत्कार यह है कि आपकी सेहत में भी बड़ा सुधार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चमत्कारों का अनुभव करने के लिए आपको केवल भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखना है और उनकी भक्ति में मन लगाना है। यह समय आपके जीवन का सबसे अद्भुत समय है। अब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। वह उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आए, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भय या वह अंत से उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए। तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना ज़रूरी है। और यह होगा, यह तभी होगा जब तुम उसकी माया की इस दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे, तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। उसे आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे और समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचानें, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वह सब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके। फिर से वह किसी और की आंखों में आंसू ना ला पाए। किसी को बदनाम ना करें, बेवजह किसी को इतना कष्ट ना दे।
अब वक्त आ गया है कि उसके चेहरे से छाई का यह मुखौटा उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मलिन व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है। दूसरों वह कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मह है, अपनेपन का लगाव है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे बच्चे को खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में बहन इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सज़ा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का योग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, नीचे गिराकर ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझाकर थक चुके हो। हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बात नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छी दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उसे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं और यह कोई भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को बिगाड़ नहीं सकते। तुम्हारी सुरक्षा महादेव की शक्ति से है और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन के सभी दुख और निराशा दूर हो जाएंगी। जिन लोगों ने तुम्हें तंत्र मंत्र और शमशान क्रियाओं से परेशान किया, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा करियर, ये सभी उन लोगों के लिए चुनौती बने थे जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की थी। वे पछताएंगे और तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियों से उनका सामना होगा। अब तुम्हारे जीवन में दिव्य मिलन का समय आ चुका है जो न केवल तुम्हारे जीवन को बदल देगा बल्कि तुम्हारे आदर्शों को भी बदलने की क्षमता रखता है। तुम्हारे दुखों को मोड़कर महादेव अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लाने वाले हैं। वह समय आ गया है जब तुम सफलता की ऊंचाइयों को छुओ और तुम्हारे जीवन में हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। तुम्हारे प्रयास रंग लाएंगे और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। यह मिलन, यह दिव्य समय तुम्हारे जीवन को